जय श्री हरि। अत्यंत पावन और पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से विष्णु भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक मास में पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं और यदि इन नियमों में से एक भी नियम का पालन पूरी श्रद्धा और भावना के साथ किया जाए तो अनंत गुना फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा ही एक नियम है, हर रोज कार्तिक मास महात्म्य में कार्तिक मास की कथा सुनना, तुलसी माता की कथा सुनना एवं पढ़ना। अगर आप कार्तिक महीने में हर रोज तुलसी माता अथवा सीता माता की नित्य नेम की कथा पढ़ते अथवा सुनते हैं तो आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं सीता माता की नित्य नेम की कथा, जिसे सीता माता हर रोज कहती थी और श्री राम जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता श्री राम जी से कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। सीता माता की बात सुनकर श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी तुम उन्हें अपनी कहानी सुना देना। श्री राम जी की बात मानकर सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आती है, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और उसने अपने साथ सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है, तुम मेरी कहानी सुन लो। परंतु वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। तो उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब वह घर पहुंची तब उसकी सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई हो। तब बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझे अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी और जिसका फल यह मिला। अपनी बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर बैठ गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, तुम मेरी कहानी सुन लो। तब उस स्त्री की सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने अपनी कहानी कहनी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, शॉल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय जय राम। सीता माता की कहानी सुनकर सास बोली कि बहन, कहानी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई। कहानी सुनकर अब सास अपने घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और उसका मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। अब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने कहा कि बहू, तू जो दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तब उसकी सास बोली
कि वह स्त्री सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। जिस आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पाल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी, कहानी तो आपने बहुत अच्छी कही। तब सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम भी रोज कहा करेंगे। अब सास और बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। यह सुनकर उनकी पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वो कहती हैं कि सीता माता की कहानी कहने से घर में खाली भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। उनकी बात सुनकर पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम। और इस तरह से पूरी कहानी पड़ोसन को सुनाने लगती हैं। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब उसके बाद वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। और कहानी कहने और सुनने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। जय सीता माता। ये थी कार्तिक महीने में नित्य रोज सुनी जाने वाली सीता माता की नित्य नेम की कथा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय सीता माता अवश्य लिखिएगा। सीता माता सबके खाली भंडार भरे। जय सीता माता, जय तुलसी माता।